नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। सर्द और शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी। कई क्षेत्रों में पारा जमाव बिंदु पर पहुंचा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का सोमवार को 93 साल की उम्र में निधन हो गया। बता दें कि खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा का दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मोतीलाल वोरा के निधन पर राहुल गांधी ने दुख जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि वोरा जी एक सच्चे कांग्रेसी और अद्भुत इंसान थे। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा के निधन पर सीएम ने ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि मोतीलाल वोरा जी हमारे सबसे वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस की सेवा करते हुए बिताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मोतीलाल वोरा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ दायित्वों के निर्वहन करने की उनकी अभिन्न शख्सियत के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मोतीलाल वोरा के निधन पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने शोक व्यक्त किया और इसे कांग्रेस के लिए क्षति बताया। ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानें रद्द की गई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के पाए जाने के बाद भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। ब्रिटेन की उड़ान पर 31 दिसंबर तक रोक रहेगी। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने भी ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की थी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि ब्रिटेन में उभर रहा नया कोरोना वायरस बहुत चिंता का विषय है। भारत सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण को लेकर न्यूज 18 ने सबसे बड़ा सर्वे किया है। सर्वे में 73% लोग कानून का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 27% लोग कानून का समर्थन नहीं कर रहे। वहीं सर्वे में जब ये पूछा गया कि क्या आप उन कानूनों के समर्थन में हैं जिसमें सरकार कहती है कि भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण होगा और फायदे में रहेंगे, इसके जवाब में 54% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 30% लोगों ने ना कहा। न्यूज 18 ने जब उपज को एमएसपी पर बेचने की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल पूछे तो इस सवाल के जवाब में 68% लोगों ने सपोर्ट में जवाब दिया, जबकि 32% लोगों ने ना में जवाब दिया। वहीं न्यूज 18 के सर्वे में किसानों को अपनी उपज मंडियों के बाहर बेचने का विकल्प मिलना चाहिए या नहीं सवाल पूछा गया, तो इस सवाल के जवाब में 70% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 30% ने ना कहा। न्यूज 18 के सर्वे में 61% लोगों का कहना था कि नए कानून से किसानों को उपज की बेहतर कीमत मिलेगी, जबकि 39% लोगों का कहना था कि नए कानून से फसल की बेहतर कीमत नहीं मिल पाएगी। कृषि कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है। इस सवाल के जवाब में 49% लोगों ने कहा कि विरोध राजनीति से प्रेरित है। वहीं 33% लोगों ने इसका जवाब ना में दिया। सर्वे में किसान आंदोलन को बंद करने के सवाल पर 57% लोगों ने हामी भरी। वहीं 43% लोग विरोध प्रदर्शन जारी रखने के समर्थन में। वहीं जब न्यूज 18 राजस्थान ने प्रदेश के किसानों का सर्वे किया तो कृषि कानून के समर्थन में 76% किसान नजर आए, जबकि 24% किसान कानूनों के विरोध में। कृषि कानूनों को लेकर न्यूज 18 के सर्वे को लेकर नेताओं के रुझान भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया सर्वे को सामयिक करार दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि जब भी किसी मामले में बड़ा परिवर्तन होता है तो छोटा मोटा विरोध लाजमी है। साथ ही राठौर ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। इस सर्वे ने इस बात की पुष्टि कर दी। किसान आंदोलन को लेकर न्यूज 18 ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक सर्वे किया। इस पर कुछ किसानों ने कहा कि जो किसान कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं वो लोग राजनीति कर रहे हैं। वहीं कृषि कानून का विरोध करने वाले किसानों पर कुछ किसानों ने कहा कि नया कानून किसानों के हित में है और इससे आगे चलकर किसानों को बेहतर दाम मिलने वाले हैं। किसानों का आंदोलन जारी है। किसान प्रदर्शन स्थलों पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। हरियाणा में किसान 25 से 27 दिसंबर तक हाईवे के टोल प्लाजों पर प्रदर्शन करेंगे। भरतपुर में किसान मजदूर संवर्धन संघर्ष समिति की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान समिति के संरक्षक और पूर्व विधायक गोपी चंद गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन के समाधान का रास्ता न तो बीजेपी के पास है न कांग्रेस के पास है। जम्मू कश्मीर में कई चरणों में हुए जिला विकास परिषद चुनाव का परिणाम आज आने वाला है। इस मतगणना से 280 डीडीसी सीटों के लिए 2178 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी।
कोरोना पर सीएम अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की। सीएमआर में कोरोना के हालात, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तैयारी पर चर्चा। आतिशबाजी पर प्रदेश सरकार सख्त है। सरकार ने नए साल पर आतिशबाजी पर रोक लगाई है। सीएम ने ट्वीट कर कहा, नए साल पर आतिशबाजी न करें, दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एक्शन में नजर आए। स्टूडेंट्स के मुद्दे पर डोटासरा ने अधिकारियों के साथ बातचीत की। खेल मैदान और स्कूलों में जमीनों के बजट पर मंथन किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 2800 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट्स का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री वीडी कल्ला समीक्षा बैठक की। बैठक में फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान विधायक राजकुमार गौड़, एमएलए जगदीश जांगड़ भी मौजूद रहे। एक साल बाद राजस्थान पाठ्यक्रम पुस्तक मंडल शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यास ने 19वीं बैठक की। पाठ्य पुस्तक मंडल भवन में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में शिक्षक, स्कूल और स्टूडेंट्स के हितों में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भरतपुर जिले में यूपी के कुख्यात देवराज और प्रमोद फौजी गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी। उद्योग नगर थाना पुलिस और डीएसटी की बड़ी कार्रवाई में गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के बदमाश भरतपुर शहर में चेन स्नैचिंग कर रहे थे। कोटा शहर में बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। मोटरसाइकिल सवार जलदाय विभाग के हेल्पर सुभाष चंद्र कोहली को गुस्से से भरे मिनी ट्रक ने कुचल दिया। घटनास्थल पर ही सुभाष की दर्दनाक मौत होगी। परिवार में गम का माहौल है। अलवर में जिला पुलिस की टीम ने सूर्यनगर में हुए हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि हत्या का कारण प्रेम प्रसंग था। भीलवाड़ा के फुलिया कला थाना क्षेत्र से धनोक माता मंदिर में चोरी मामले का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से सराफा व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के इस्तेमाल में लाए गए वाहन को भी बरामद किया है। चित्तौड़गढ़ के भटवाड़ा कला गांव में सड़क किनारे एक नवजात बच्ची मिली। नवजात की सूचना मिलने पर गंगरार ने मौके पर पहुंची और बच्ची के बारे में जानकारी ली और बच्ची को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द कर दिया। जोधपुर के पीपाड़ थाना क्षेत्र में एक बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर के साथ बस में मारपीट करने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने बीएसएफ के जवान को बुरी तरह पीटा। सीकर जिले के ग्रामीण इलाकों में जमीन के अंदर खनिजों की जांच के लिए चलाए जा रहे हेलीकॉप्टर सर्वे को लेकर ग्रामीणों में खासी उत्सुकता बनी हुई है। दरअसल हेलीकॉप्टर के नीचे एक बड़ा एंटीना लगाया हुआ है और हेलीकॉप्टर काफी नीचे से रोज उड़ान भर रहा है। प्रदेश में 20 जिलों में 90 निकायों में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसको लेकर चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने चुनाव की तैयारियों के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर नई भर्तियां जारी करने की सरकार से मांग रखी है। अपनी मांगों को लेकर राज्य भर से अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे और नई भर्तियों की मांग की। दौसा में निकाय अध्यक्ष के चुनाव में जहां कांग्रेस ने परचम लहराया, वहीं उपाध्यक्ष के चुनाव में भी कांग्रेस का जलवा बरकरार रहा। दौसा के 3 निकायों में उपाध्यक्षों के लिए चुनाव हुआ। तीनों ही सीटों पर पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। वडोदरा में अब 20 जिले के 90 निकाय चुनाव के लिए की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने संबंधित जिला कलेक्टर्स के साथ वीसी के माध्यम से बैठक की। बारां जिले के नगर परिषद 12 और अंता नगर पालिका में हुए उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। दोनों ही जगह कांग्रेस के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। चित्तौड़गढ़ के जिला कारागृह में जारी बंदियों का हड़ताल समाप्त हो गया है। बता दें कि जेल में कैदी बीते 17 दिसंबर से ही भूख हड़ताल पर थे। कैदी उपकारापाल को जेल से हटाने की मांग कर रहे थे। अलवर में पेंशनर दिवस के मौके पर लोगों को मास्क और काढ़े का वितरण किया गया। केंद्रीय सरकार पेंशनर एसोसिएशन के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलवर जिले में राजस्थान पटवार संघ की ओर से पटवारी हक यात्रा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली कंपनी बाग से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और यहां पर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर राजसमंद में भी पटवारियों ने काम बंद रखा। संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला पटवार संघ से लेकर कलेक्ट्री तक मौन जुलूस निकालकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। अलवर के क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालय का परिवहन विभाग के राजस्थान एडिशनल कमिश्नर महेंद्र सिंह खींची ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें बकाया वसूली के टारगेट पूरे करने के निर्देश दिए।
पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि भरतपुर सांसद को छोड़कर भाजपा मुक्त हो गया है और सभी निकायों में कांग्रेस का ही कब्जा हो गया है। साथ ही सातों विधानसभा में भी कांग्रेस के ही विधायक हैं। प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर भाजपा विरोध के अलग अलग पैंतरे आजमा रही है। महिला मोर्चा के आह्वान पर सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। राजसमंद में भी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कला राजौरा के नेतृत्व में महिला मोर्चा के सदस्य और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर जमा हुए और विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीकर जिला मुख्यालय पर राजस्थान पटवार संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। बजरंग कांटा से कलेक्ट्रेट तक मूक रैली निकालकर वेतन विसंगति दूर करने की मांग की। मांगे न मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बूंदी जिले में 5 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। इस दौरान वो एक साथ इकट्ठा होकर अपने हाथों में मांगे लिखी पट्टियां लेकर मौन जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। टोंक जिले में स्थायी लोक अदालत में 2012 में लंबित चल रहे नाले के मामले में नगर परिषद की चल संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश से नगर परिषद में हड़कंप मचा है। अलवर जिले के शाहजहांपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन जारी है। स्वराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादव, कांग्रेसी नेताओं और पूर्व जयपुर जिला कलेक्टर रहे जगरूप सिंह यादव ने गांव में चौपालों लगाकर किसानों से समर्थन मांगा है। कोटा उत्तर नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन पर सफाई कर्मचारियों के बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाया है। पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा बरपाया। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गाइडलाइन जारी की है। भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने की शुरुआत कर दी है। कोचिंग सिटी कोटा को पर्यटन नगरी बनाने की दिशा में लगातार राज्य सरकार की ओर से प्रोजेक्ट जमीन पर उतारे जा रहे हैं। जिले के हेरिटेज दरवाजों का तो कायाकल्प हो ही रहा है। अब शहर के एंट्री पॉइंट नयापुरा वाले क्षेत्र को भी हेरिटेज ब्लॉक दिए जाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। कोटा में थैलेसीमिया मरीजों के गर्भवतियों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 39 यूनिट ब्लड संग्रहित किया गया। मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर विकास मोर्चा ने जागरूकता और रक्तदान अभियान को जारी रखा। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के क्वालिया दरा गांव में विवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी। मां के पक्ष के लोगों के हंगामे के चलते 3 दिन बाद शव का पोस्टमार्टम हो सका। शांति और समानता के लिए आंदोलन चला रहे एकता परिषद के राष्ट्रीय समन्वयक और संस्थापक पीवी राजगोपाल किसानों के आंदोलन के समर्थन में अलवर पहुंचे और अलवर पहुंचने के बाद उन्होंने अलवर जिला कलेक्ट्रेट से बात की और किसानों की समस्याओं को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। पुष्कर के राजकीय अस्पताल में किसान यूनियन ने स्ट्रेचर और व्हील चेयर डोनेट किया। किसान यूनियन की इस पहल को लोगों ने सराहनीय कार्य बताते हुए कहा कि डोनेशन से अस्पताल की खस्ताहाल व्यवस्थाओं में सुधार होगी। कोटा की इटावा नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड गठित हुआ है। यहां से पालिका की चेयरमैन रजनी सोनी निर्वाचित हुई हैं, जबकि डिप्टी चेयरमैन निर्मला निर्वाचित हुई। श्रीगंगानगर में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। स्वीप रंगोली के जरिए हाल ही में 18 साल की आयु पूरी करने वाले 9 मतदाताओं से मतदान करने की अपील की गई। कोटा में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने मंडल कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में रेलवे के पॉइंट समेत अन्य कर्मी शामिल रहे। रेलवे मजदूर संघ ने रेल प्रशासन पर मनमाने तरीके से ड्यूटी लगाने का आरोप लगाया है। डूंगरपुर में CRSR की शर्मा और तकनीकी अधिकारियों ने बिछीवाड़ा से डूंगरपुर रेलवे स्टेशन तक के रेल मार्ग का निरीक्षण किया। इसके बाद डूंगरपुर से रायगढ़ स्टेशन तक DRS स्पेशल ट्रेन से स्पीड ट्रायल भी किया गया। डूंगरपुर रायगढ़ के बीच 70 किलोमीटर की दूरी को ट्रायल ट्रेन ने 1 घंटा 15 मिनट में तय किया। चित्तौड़गढ़ में पटवार संघ ने जिला मुख्यालय पर मूक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में भाजपा महिला मोर्चा ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर महिलाओं के खिलाफ बढ़े अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर विकास प्राधिकरण में BPC, LP और BP की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता JDA आयुक्त गौरव गोयल ने की। बैठकों में कुल 12 प्रकरणों का अनुमोदन किया गया।
कॉलोनी में सभापति के पद के बाद उप सभापति पद पर भी कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। बता दें कि रविवार को सभापति पद पर कांग्रेस जीत चुकी थी। इसके बाद सोमवार को उप सभापति पद के लिए चुनाव हुए, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सैनी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 28 मतों से हरा दिया। अलवर के बहरोड नगर पालिका में चुने गए चेयरमैन और वार्ड पार्षदों को उपखंड अधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि बहरोड नगर पालिका के 35 वार्डों में 18 पर कांग्रेस और 8 पर बीजेपी, जबकि 9 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की थी। अलवर के किशनगढ़ बास और खैरथल में बीजेपी ने उपाध्यक्ष पद पर भी जीत हासिल की है। बता दें कि किशनगढ़ बास से साक्षी वशिष्ठ और खैरथल से वरुण डाटा उप चेयरमैन पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले बीजेपी ने दोनों निगम पर बीजेपी का बोर्ड बनाने में सफल रही है। एडीजी राजू शर्मा 3 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान पुलिस के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि एडीजी शर्मा 3 दिनों तक जिले में रहकर विभिन्न थानों का जायजा लेंगे। इस दौरान उनके साथ आईजी प्रफुल्ल कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह भी मौजूद रहेंगे। बीकानेर में राजस्थान पटवार संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मौन जुलूस निकाला। संघ जिलाध्यक्ष अशोक सियाग ने कहा कि पूर्व में किए गए समझौतों को लागू नहीं करके राज्य सरकार पटवारियों के साथ छलावा कर रही है। अलवर नगर परिषद की ओर से मालाखेड़ा बाजार में बने नाले का मिलान बाबू बाजार के नाले से करने का विरोध जारी है। लोग पिछले 5 दिनों से इसका विरोध करने में लगे हुए हैं। राजस्थान रोडवेज की ओर से आयोजित साइकिल रैली सोमवार को बीकानेर पहुंची। बता दें कि ये रैली बीते 14 दिसंबर को शुरू हुआ था, जो पाली जैसलमेर होते हुए सोमवार को बीकानेर पहुंची। रैली में जर्मनी के साइकिलिस्ट भी भाग ले रहे हैं। कोटा शहर में राज्य सरकार के 2 साल के कार्यकाल को कुशासन बताते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष अनुसुया गोस्वामी के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता सीढ़ी सर्किल पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कोटा में मोबाइल ओपीडी वाहनों से 7 जगहों पर शिविर लगाकर 272 मरीजों को परामर्श और दवाइयां दी गई। शिविर में 6 गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच और 4 प्रसूताओं की पीएनसी जांच भी की गई। सीकर में सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से सरकार का विरोध किया गया और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। नागौर जिले में बिजली कटौती को लेकर करोड़ों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर लोगों ने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सीकर जिले के रोल साहबसर गांव में फतेहपुर शेखावाटी के पूर्व विधायक भवरू खां की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोगों ने पहुंचकर पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि दी। कोटा में कोरोना से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग लगातार मुस्तैदी दिखा रहा है। जिले में कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टाइफस की जांच के लिए 7,220 घरों का सर्वे किया गया। पूर्व विधायक अमरा राम के नेतृत्व में कृषि सुधार कानूनों को लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहा धरना 9वें दिन भी जारी रहा। कृषि सुधार कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर सीकर जिले के 11 किसान क्रमिक अनशन पर भी बैठे हैं। कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर दिल्ली में चल रहे धरने में अब सीकर से भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर नगर परिषद में उप सभापति का चुनाव संपन्न हुआ, जहां कांग्रेस के अली मोहम्मद उप सभापति चुने गए। नगर परिषद में हुए मतदान में कांग्रेस को 60 में से 37 पद मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी को केवल 23 वोट ही मिले हैं। सीकर जिले में विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में कैदियों के परिजनों के साथ विभिन्न संगठनों ने न्यायिक जांच की मांग को लेकर आक्रोश रैली निकाली। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर न्यायिक जांच कराने की मांग की गई। किसान आंदोलन के समर्थन में सीकर कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस सेवा दल की ओर से 1 दिवसीय उपवास किया गया। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र बाटड़ ने बताया कि सेवा दल ने किसानों के आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया है। और फिलहाल यहां रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए।